हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा। दोस्तों, आज का जो अपना सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल है और आज जो हम सवाल को कवर कर रहे हैं वो हमारे एक दर्शक हैं राजस्थान के, जो कि हैं कमलेश वैष्णव जी। और उनका जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा आज महत्वपूर्ण है और ये हो सकता समस्या कई सारे किसानों की रही होगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपना जी हाँ, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इस प्रकार से अगर कोई भी आपकी समस्या होती है और ये समस्या कब आती है, आज इस समस्या पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और आई होप आज आपको इस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। साथ ही साथ आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ उस पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको देते हैं विस्तार से इसकी जानकारी। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आते हैं और फार्मर रजिस्ट्रेशन पे अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करते हैं। फिल करने के बाद में जैसे ही आप इसे गेट ओटीपी या सबमिट पे जाएंगे तो वैसे तो नॉर्मली सबमिट हो जाता है, आगे ओटीपी जाना चाहिए। लेकिन अगर ओटीपी नहीं जा रहा है और आपके सामने कुछ एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे लिख के आता है योर रजिस्ट्रेशन विद आधार इज अंडर प्रोसेस, द सेम हैज़ बीन अप्लाइड थ्रू पीएम किसान पोर्टल, मतलब आपका आवेदन पहले से है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपने अगर बताया गया है कि आपने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे अपना पंजीकरण कर रखा हुआ है या रजिस्ट्रेशन कर रखा हुआ है, तो आप उसकी यहाँ पे स्थिति की जानकारी लें। तो स्थिति की जानकारी लेने के लिए ये जो एक ऑप्शन होता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन का, आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में अपना यहाँ पे सारा बायोडाटा जो भी होता है आधार वगैरह, इसको यहाँ पे एंटर करते हैं और इस प्रकार से अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल करके सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आता है जहाँ पे लिखा रहता है कुछ इस प्रकार से, रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स, मतलब आपके द्वारा दिया गया जो डिटेल है उस पर कोई भी यहाँ पे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कुछ ऐसा लिख करके आता है। अब थोड़ा सा आपको संशय भी होता है कि बताइए आपका जो रिकॉर्ड था वो तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं जा रहा है, अब बात क्या रही ऐसी। तो अब आपको बताते चले, जब यहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है या फिर जब आप अपने आसपास के सीएससी पर जाते हैं और सीएससी पर भी आपके स्टेटस रजिस्टर्ड फार्मर जो होता है उस वाले ऑप्शन से आपको यहाँ पे डिटेल देखने का जो ऑप्शन होता है आप उसके माध्यम से भी जानकारी लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जानकारी नहीं मिल पाती है ठीक इस प्रकार से कि आपको कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी जानकारी आपको नहीं मिलती और यहाँ पर भी दिखाई देता है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड और करेक्शन या ऐसा कुछ लिख करके आता है, मतलब आपकी कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं आती है। अब करना क्या होगा भाई, देखिए आपका फॉर्म रजिस्टर हो नहीं रहा है, ठीक है, और आपकी डिटेल यहाँ पे कहीं पर भी निकल नहीं रही है। तो अब एक ऑप्शन आता है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और वो ऑप्शन क्या होता है, आप अपनी जानकारी अपनी डिटेल्स को खंगाल सकते हैं। मे बी अगर वहाँ से मिल जाता है तो, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको अपने आसपास या फिर कृषि इकाई संपर्क करना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। वो दिक्कत यूँ आ रही है क्योंकि इनका जो आधार है हो सकता है पहले सत्यापन ना रहा हो, ये केवाईसी भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला होगा। तो आप क्या करना होगा, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिशरी लिस्ट में जा करके अपने जो डिटेल्स हैं या अपने नाम को यहाँ पे खंगाल सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपका नाम नहीं मिलता है तो क्या करना होगा, फिलहाल के लिए बेनिफिशरी लिस्ट में आपको जाना है और यहाँ पर अपनी वो सारी जो चीज़ें हैं अपने राज्य की चुनाव करने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चुनना है, सब डिस्ट्रिक्ट चुनना है, मतलब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स यहाँ पे देखनी है। और अगर रिपोर्ट आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आपको ये ऑप्शंस का चयन करना होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम आपको बताने वाले हैं, वो क्या है कि अपना जो नो योर स्टेटस होता है वहाँ से भी आप जा कर के इसका यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से भी नहीं मिलने वाला है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डुप्लीकेसी में आ गया है और डुप्लीकेसी में आने के बाद में आपको कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पा रही है। और उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने आसपास के कृषि इकाई में तो संपर्क
करना ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे खोजने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं मिल रही है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो यहाँ से बाहर कर दिया गया है। और डिटेल्स को पाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अब आप अपने आसपास के कृषि इकाई पर जा करके संपर्क करें, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर भी यू हैव नॉट कंप्लीट eKYC, प्लीज़ कंप्लीट द eKYC प्रोसेस। और eKYC करने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से अब आपको मिलने वाला है, और वो है आपके मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पे PM किसान GOI मतलब PM किसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐप, मोबाइल ऐप, जहाँ से आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, या यहाँ से इसे और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो दोस्त देखिए, हम भी प्रयास करते हैं, हम भी यहाँ पे प्रयास करते करते इन सारी चीज़ों को खंगाल पाते हैं। फिलहाल के लिए हमने आपके इस समस्या को अपने एक्सपर्ट के साथ साझा की हुई है। जैसे ही आपका कोई जवाब मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कमलेश जी बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनके जो जुड़ने का तरीका है इसका हम सम्मान करते हैं, इसलिए हमने ये जानकारी देने का पूरा प्रयास किया। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिनको ऐसी दिक्कत थी, तो मैं भी उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी ही होंगी। तो दोस्तों मुझे मालूम है कि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी होंगी, और ये सारी चीज़ें करके अपनी जानकारी को थोड़ा सा और दुरुस्त आप करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और अगर हमें इसका कोई सटीक जवाब मिलता है, हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है, तो हम आपको ज़रूर आने वाले अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे कंटिन्यू सारे वीडियोस पाने के लिए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।